नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं हमारी जमीन की, हमारी मिट्टी की सेहत की। वो कौन सी रणनीतियां हैं जो इसे स्वस्थ और जिंदा रखती हैं। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है वो असल में कितनी सेहतमंद है ना? सोचने वाली बात। यही सवाल हमें इस पूरे मुद्दे की तह तक ले जाएगा। अब देखिए, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने से पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ता है ना? तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन आखिर है क्या। इसको ना बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, अगर हमारे खाने में कोई जहर मिला दे तो क्या होगा? बस वही हाल मिट्टी का होता है। जब खतरनाक केमिकल्स और कचरा मिट्टी में मिल जाता है ना, तो वो उसकी जान ही ले लेता है। और इसका असर सिर्फ पौधों पर नहीं, हम सब पर पड़ता है। तो सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पहला फोकस होगा उन केमिकल्स पर जिन्हें हम अपनी मिट्टी में डालते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत कम करना होगा। अब सवाल है, इसकी जगह क्या? तो इसका जवाब है बायो फर्टिलाइजर्स, जैसे कि राइजोबियम और कंपोस्ट। ये मिट्टी के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। अच्छा, एक और बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या IPM। ये कीड़ों से निपटने का एक जबरदस्त सिस्टम है जिसमें हम जहरीले कीटनाशकों पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहते। मतलब इसमें हम कीटों के प्राकृतिक दुश्मनों का इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से हम नेचर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं। तो केमिकल्स की बात तो हो गई, पर पिक्चर अभी बाकी है। अब बात करते हैं कचरे की और हमारे खेती करने के तरीकों की, क्योंकि ये दोनों भी मिट्टी की सेहत पर बहुत गहरा असर डालते हैं। और ये वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है। सोचिए, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा, शहरों का कचरा, अगर इसे सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो ये जहर बनकर सीधा हमारी मिट्टी में घुल जाता है और धीरे धीरे उसे बंजर बना देता है। अच्छा, झूम खेती या जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, इसका नाम तो शायद सुना ही होगा। पर कभी सोचा है कि इस पर बैन लगाने की बात क्यों की जाती है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि इस तरीके में खेती के लिए जंगलों को काटा और जलाया जाता है। अब इससे होता क्या है? एक तो हमारे जंगल खत्म होते हैं और दूसरा, जब बारिश होती है तो मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत यानी टॉप सॉइल पूरी की पूरी बह जाती है। तो हमारे जंगलों और हमारी मिट्टी दोनों को बचाने के लिए इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो अभी तक हमने बात की रोकथाम की, मतलब प्रॉब्लम को होने से कैसे रोका जाए। पर अब सवाल यह है कि जो मिट्टी पहले ही खराब हो चुकी है, उससे फिर से जिंदा कैसे करें। चलिए अब इस पर बात करते हैं। मान लेते हैं कि किसी जगह की मिट्टी बहुत ज्यादा एल्कलाइन यानी क्षारीय हो गई है। तो अब क्या करें? घबराने की बात नहीं है, इसका एक सीधा सा हल है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को पहचानना है, फिर जिप्सम या पायराइट्स जैसे सॉइल इंप्रूवमेंट एजेंट्स का इस्तेमाल करना है, और बस मिट्टी की सेहत और उपजाऊपन वापस आ जाएगा। और जानते हैं, कभी कभी सबसे आसान उपाय ही सबसे ज्यादा असरदार होता है, और वो है पेड़ लगाना। जी हाँ, वृक्षारोपण। ये मिट्टी को फिर से जान देने, उसके कटाव को रोकने और पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का सबसे अच्छा और सबसे शक्तिशाली तरीका है। तो हमने कई अलग अलग तरीकों पर बात की। चलिए एक बार फटाफट से इन सभी जरूरी उपायों को एक साथ देख लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। तो ये हैं वो 6 सबसे जरूरी रणनीतियां। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम करना, IPM को अपनाना, कचरे का सही मैनेजमेंट करना, झूम खेती पर रोक लगाना, एल्कलाइन मिट्टी का इलाज करना, और हाँ, सबसे जरूरी, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। और आखिर में बस एक लाइन जो इस पूरी बातचीत का सार है, एक स्वस्थ मिट्टी ही एक स्वस्थ ग्रह की नींव है। यह हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो कितना जरूरी है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं, क्या एक स्वस्थ मिट्टी का मतलब एक स्वस्थ भविष्य है? इस पर सोचिएगा जरूर।